नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास होने वाली है बहुत ही खास, क्योंकि आज हम स्टॉक मार्केट में सीखने वाले हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे काम करता है। चार्ट में फिबोनाची बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं, एक एक चीज़ करके समझने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में नए हैं तो अभी लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं क्लास में क्या होने वाला है। बहुत ही मज़ा आने वाला है आज। और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये क्लास नंबर 28 है और अब तक आप पिछली क्लास नहीं देखे हैं तो फिर क्या कर रहे हैं। आप जाकर पीछे से देखना शुरू कीजिए तो ही समझ में आएगा जो न्यू। चलिए चलते हैं क्लास में। हेलो दोस्तों, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये जो नंबर आया है 1 2 3 5 8 13 21 34 55 और 89, ये कहाँ से आया है, ये चीज़ भी हम समझेंगे। उससे पहले हमें सीखना है कि फिबोनाची की जो खोज है वो किसने की थी। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि फिबोनाची की जो खोज 12वीं शताब्दी में इटली के पीसा शहर के गणितज्ञ लियोनार्डो पिसानो पोगलो ने की थी। ठीक है, अब हम इस नंबर को समझेंगे कि ये नंबर आया कैसे। देखिए, बिल्कुल आसान है, आप समझने की कोशिश करना। 1 और 2 को प्लस करते हैं तो ये 3 आया। ठीक है, 2 और 3 को प्लस करेंगे तो ये फिर 5 आया, और 3 और 5 को फिर प्लस करते हैं तो 8 आया। 5 और 8 को प्लस करते हैं तो 13 आया। 8 और 13 को प्लस करेंगे तो 21 आया। 13 और 21 को प्लस करते हैं तो 34 आया। 21 और 34 को प्लस करते हैं तो 55 आया। 34 और 55 को प्लस करते हैं तो 89 आया। ऐसे करके आगे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन 89 तक ही माना जाता है कि सबसे बेस्ट होता है। इतने से हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, ज़रूरत पड़ेगा तो आप ऐसे और भी नंबर निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। बात इतनी समझ में आई कि खोज किसने की और नंबर कहाँ से आया और क्यों आया, और ये नंबर कहाँ मिलने वाला है आगे हमें देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। आप ध्यान से देखेंगे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट रेशियो। ठीक है, अभी हमने निकालना सीखा कि ये नंबर कहाँ से निकला। ठीक है, पर आप जब इन सब को डिवाइड करोगे, 89 डिवाइड 89 तो 1 आएगा। ठीक है, फिर उसी टाइप में 55 को 89 में डिवाइड करेंगे तो 0.61 आएगा। फिर 34 को 89 में डिवाइड करेंगे तो 0.38 आएगा। फिर 21 को 89 से डिवाइड करेंगे तो 0.23 आएगा। ठीक है, एक चीज़ याद रखना कि जब भी हम रिट्रेसमेंट रेशियो निकालना है तब इधर से डिवाइड करते हैं, उल्टा इस साइड से। ठीक है, यानी कि 89 डिवाइड 55, फिर 89 डिवाइड 34। तो ये नंबर अभी आगे हमको देखने को मिलेगा कहाँ, चार्ट में। जब फिबोनाची की जो टूल लगाने वाले हैं ना, तो उसमें बहुत मज़ा आने वाला है। तो चल, इतना बात में समझ में आ गया आपका। इसमें आप एक चीज़ याद ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये नंबर क्यों और कहाँ आता है, कहाँ ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपको याद होगा कि मार्केट जब भी चलती है तो ऐसे बना के चलती है ना, अप ट्रेंड में। तो मार्केट कितना ऊपर जाएगा और कितना नीचे आता है, यही जो फिबोनाची का जो मेन टॉपिक है, इसी को बताता है कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है और कब नीचे आएगा और कितना नीचे आता है। तो रिट्रेसमेंट जो होता है तो इसको कहते हैं, ये देख रहे हैं छोटा सा, यानी कि ये रहा हायर हाई और हायर लो जो बना हुआ है, ये होता है रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट को हम दूसरा भाषा में अगर समझें तो उसको सपोर्ट की लाइन भी बोलते हैं। सपोर्ट लिया ना मार्केट, यहाँ देख रहे हैं,
आगे बढ़ें, इतना समझ में आया? आगे चलिए देखते हैं। अगर मेन बात समझा जाए कि फिबोनाची जो नंबर है किस किस में हो सकते हैं, में आगे हम देखेंगे। तो आप ध्यान से देखेंगे कि फिबोनाची का जो नंबर था वो कहीं हमने पढ़ा था 5। अगर इसके पंखुड़ियों को गिना जाए 1 2 3 4 5 मिल गया। इसका भी वही 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 है। हमने 3 भी पढ़ा था, याद होगा तो, फिबोनाची नंबर में 1 2 और 1 3। चलिए आगे देखते हैं और किस में हो सकते हैं। ह्यूमन बॉडी में हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इनकी उंगलियों की संख्या, हमारे 5 ही होते हैं ना, 5 आ गया, 1 था तो 1 नाक है, ठीक है, 2 आँखें हैं। इतना समझ में आया? चलिए और आगे देखते हैं कि और किस में हो सकते हैं। फ्लावर्स में अभी हमने देखा, तो आप ध्यान से देखेंगे इसको, यूनिवर्स है ना, ऐसे करके, सेम वैसे भी इसमें है। चलिए और देखते हैं आगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही होता है फिबोनाची, ठीक है। ये मैथ का फॉर्मूला है, जो इसको अगर मैं बताना चाहूँगा तो काफ़ी मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट है समझाना। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि यूँ करके ऐसे करके बन रहा है ना, आप ध्यान से देखोगे तभी मैं बताया ये सब में है, ठीक है। यूनिवर्स में भी है, ह्यूमन बॉडी में है। शंख को देखेंगे तो शंख भी ऐसे लग रहा है ना। चलिए और देखते हैं किस में हो सकता है। ये कहीं साइक्लोन आया है तो फिर भी इसका भी देखा जाए तो ऐसे ही है। तो मतलब अगर समझा जाए तो फिबोनाची का जो नंबर है वो नंबर शुरू होकर स्टार्टिंग होकर कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। ये होता है ना कि कोई चीज़ अगर स्टार्ट हुआ तो उसका एंड कहाँ तक है, ख़त्म कहाँ तक होता है, तो वही होता है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो अभी हमने देखा ये भी कुछ इस प्रकार से है। नो, ये ह्यूमन बॉडी के कान हैं, ध्यान से देखो ऐसे है, मैच कर रहा है ना। अब आप ध्यान से देखेंगे जो हमने अभी फूल देखा था, फ्लावर, ये है ना फिबोनाची, समझ में आया? इसको देखो, इसको भी देखो। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपको समझना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं कि किस में हो सकते हैं। सबसे पहले देखें, यानी जब फ्लावर्स, गैलेक्सी, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन डीएनए, प्लास्टिक सर्जरी, फोटोग्राफी आ गया ना। सब में समझ में आ गया कि ये फिबोनाची जो खोज हुआ तो किस वजह से हुआ है और कहाँ कहाँ हमने देखने को मिलेगा। तो ये हमारा इतने मतलब जगह पे मिल सकता है etc। आगे चलते हैं। फिबोनाची गोल्डन टारगेट रेशियो है, ठीक है। अभी हमने जो नंबर देखा था उसमें हमें याद था कि इस साइड से हम डिवाइड करते हुए जा रहे थे, लेकिन इसमें उल्टा होगा। गोल्डन रेशियो जो होता है जब निकालना होता है इसमें उल्टा होता है, जिससे 5 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। फिर 5 को 8 से करेंगे, 5 को 3 से करेंगे तो 1.66 आएगा। 8 को 5 से करेंगे फिर तो 1.60 आएगा। 13 को 8 से करेंगे फिर तो 1.62 आएगा। 21 को 13 से करेंगे फिर 1.61 आएगा। 34 को 21 से करेंगे तो 1.61 आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है। मतलब अगर सारा संख्याओं को डिवाइड करके देखा गया तो 1.60 के समथिंग ही आया है। 61 आया है, 66 आया है, मतलब उससे ज़्यादा नहीं आ रहा ना कम आ रहा है। तो इतना तो बात समझ में आ गया। अब हम याद रखें, अब आपको याद रखना पड़ेगा कि गोल्डन रेशियो टारगेट क्या होता है। टारगेट होता है ना कि मार्केट कितना ऊपर तक जाएगा। तो ये हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बना के जाता है। तो इस एरिया को हम गोल्डन रेशियो कहते हैं, गोल्डन टारगेट रेशियो। इतनी बात समझ में आई? तो चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है, चार्ट एग्जाम्पल्स हैं। तो चलिए चार्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। चलते हैं चार्ट में।
जैसे जैसे कि दोस्तों अभी मैंने कोटक महिंद्रा बैंक का चार्ट खोला है और अब यहाँ पर पहले ब्रूस लेंगे, फिर जहाँ से हमें लगाना है वहाँ के नीचे यानी कि बॉटम पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि वो बॉटम है और इसका जो टॉप है वहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर फिबोनाची की इंडिकेटर में जाकर, एक मिनट गलती हो गया, फिर फिबोनाची जो फिबो रिट्रेसमेंट है टूल पर वहाँ जाएंगे और नीचे जो ड्रॉ किया हुआ लाइन यानी कि बॉटम से टॉप की ओर ड्रॉ करेंगे। देखिए 1 क्लिक करेंगे पहले, फिर खींचते हुए ऊपर ले जाएंगे कहाँ तक, जहाँ पर टॉप है। तो आप ध्यान से देखेंगे कि स्टार्टिंग पे जो लाइन आया है वो 0.23 है, फिर 0.38 है। ऐसे करके आपको जो अभी निकाले थे चार्ट पर डिवाइड करके वो एक एक चीज़ इसमें आपको नज़र में आएगा, तो आपको समझ में आएगा। देखिए 0.23, 0.38, फिर 0.51 है, फिर 0.61 है, फिर 0.67 है। आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मैंने फ़ोन पर चेक कर रहा हूँ। तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो एक एक करके आपको तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है कि जो जैसे जैसे मार्केट ऊपर जा रहा है एक एक लाइन को तोड़ता हुआ गया है। तो लास्ट जो लाइन हमारा है 0.23 को वो तोड़ नहीं पाया है, फिर वहाँ पर थोड़ा सा साइडवेज रहा और फिर नीचे की ओर आ गया। तो इससे समझ में आता है कि मार्केट जितनी लाइन को तोड़ा वो सपोर्ट की लाइन थी, और लाइन आपको पता होगा कि सपोर्ट की लाइन टूटने पर वो रेजिस्टेंस बन जाता है। फिर आगे देखते हैं। देख रहे होंगे कि देखिए उस लाइन को तोड़ते हुए डायरेक्ट नीचे आया मार्केट। मतलब अगर आसान भाषा में समझे तो 0.38 जो लाइन है वो तोड़ नहीं पाया मार्केट, इस वजह से वो इतना रहा। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक ऊपर से नीचे की ओर लगा के देखते हैं। जब बेरिश हो गया तो हमने बुलिश का देखा ना, अब बेरिश कैंडल को देखते हैं। ये मान लीजिए हमारा बॉटम है और अभी हम टॉप का लगा रहे हैं, ये टॉप रहा, ठीक है। अब इसको उल्टा करेंगे, सेम वही कैंडल से टॉप से बॉटम की ओर क्लिक करके खींचना पड़ेगा। देखिए तो बिल्कुल आसान है दोस्तों, क्लिक करके खींचना। देखिए सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें छोटा स्पेस है और मेरा फ़ोन से मैं बता रहा हूँ इसलिए इसमें क्लियर आपको नहीं पता चल रहा है। पर मैं एक और वीडियो बनाऊँगा इसके लिए बहुत जल्द, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं हम अगली